नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है? इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल फीमेल में क्या होता है। किसी भी फीमेल में एक गर्भाशय रहता है। गर्भाशय के साथ 2 ट्यूब्स होती हैं और उसके साथ में 2 अंडाशय रहते हैं। अंडाशय का काम है हर महीने एग बनाना। ये एग ओवरी से या अंडाशय से रिलीज होता है और ट्यूब का काम है इस एग को कैच करना और इस एग को गर्भाशय की तरफ प्रोपेल करना या गर्भाशय की तरफ भेजना। एंड मीनवाइल फर्टिलाइजेशन माने एग और स्पर्म, स्त्री बीज और शुक्राणु, इन दोनों का मिलाप या मिलन होता है ट्यूब में। तो यदि दोनों ट्यूबें बंद हैं तो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होना असंभव जैसा हो जाता है। अब आपका सवाल होगा, ट्यूब बंद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण जो कि ट्यूब बंद होने का हो सकता है दैट इज इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी ट्यूब्स को आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन करते हैं, जिस कारण से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। मोस्ट कॉमन कंडीशन अगर हम भारतवर्ष में देखें तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की दिक्कत बहुत कॉमन है हमारे एरिया में। तो टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है, यदि आंत का टीबी या पेट का टीबी कभी हुआ हो या गर्भाशय का टीबी किसी को हुआ हो तो उन कंडीशंस में ट्यूब बंद होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन हो सकता है पहले कोई सर्जरी हो रखी हो, ट्यूबल सर्जरी हो सकता है हो रखी हो। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी माने आपकी ट्यूब में बच्चा ठहरा हुआ था, तो अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में आपको ट्यूब को निकाला गया था तो हो सकता है आपको आगे चलकर ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी रहे। देन एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में आपके अंडाशय में कुछ गठाने हो जाती हैं, खून की गांठें बन जाती हैं। बहुत बार एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स आपकी पेल्विस में भी बनने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें आपस में चिपकनी शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ऐसे में ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है। देन देयर कैन बी स्मॉल चंक ऑफ पेशेंट्स जो कि हो सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए पहले उन्होंने ट्यूब का ऑपरेशन करा रखा हो या ट्यूबेक्टमी करा रखी हो। तो इन लोगों को भी अगर आगे चल के प्रेगनेंसी किसी कारण से करनी पड़ रही है तो दे मे हैव टू रिजॉर्ट टू, या तो वो अपनी ट्यूब्स को खुलवाएं या फिर वो आईवीएफ का सहारा लें। आपकी ट्यूब खुली है या बंद है यह कैसे पता चलेगा? आमतौर पर अगर बात करें तो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी या ट्यूब्स अगर दिक्कत में हैं तो हो सकता है आपको कोई भी सिम्टम ना हो। आमतौर पर कोई भी सिम्टम ऐसे नहीं होते हैं जो कि पेशेंट आके हमें कंप्लेन करे कि हाँ मुझे ये हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट करें कि हाँ आपको ट्यूबल डिजीज हो सकता है। बट येस, अगर आप प्रेगनेंसी धारण करना चाह रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी किसी कारण से नहीं हो पा रही है, आपका ओव्यूलेशन ठीक हो रहा है, सीमेन रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपकी ट्यूब्स को टेस्ट कराने की सलाह दी जाए। अब ट्यूब्स टेस्ट कराने के लिए या चेक करने के लिए कि खुली हैं कि नहीं हैं, 2 रास्ते अपनाए जा सकते हैं। वन इज यू गो फॉर हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी, HSG जिसे हम बोलते हैं। द अदर इज यू मे गो फॉर अ लैप्रोस्कोपी। HSG बेसिकली एक तरह का एक्सरे रहता है जिसमें योनि के मार्ग से डाई डाली जाती है और देखा जाता है कि आपकी गर्भाशय की स्थिति क्या है और उसके साथ साथ आपकी ट्यूब्स पेटेंट हैं या खुली हैं या नहीं है। अगर आपकी HSG में कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी की सलाह दें। लैप्रोस्कोपी बेसिकली एक दूरबीन का ऑपरेशन है। 2 से 3 टांके आते हैं आपके पेट पर, आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के आसपास, और दूरबीन के जरिए देख लिया जाता है कि गर्भाशय, अंडाशय और ट्यूब्स की स्थिति क्या है। सेम सिटिंग में व्हेन यू आर अंडरगोइंग अ लैप्रोस्कोपी तो इट इज़ थेरेप्यूटिक ऑल्सो। थेरेप्यूटिक इन द सेंस कि उसमें कोई दिक्कत नज़र आ रही हो, सपोज कुछ जाला लगा हुआ है तो उसे हटाया जाता है, ट्यूबल कंडीशन को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और कभी कभी हिस्टेरोस्कोपी या नीचे से गर्भाशय में कैन्युलेशन या एक बिल्कुल बारीक नलकी डालकर आपकी ट्यूब खोलने का प्रयास भी किया जाता है। अगर इस प्रयास में सक्षम हो जाते हैं तो आपके नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस खुल जाते हैं। बट इन केस
डिस्पाइट अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर आपकी ट्यूबें नहीं खुल पा रही हैं तो हो सकता है आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा भी लेना पड़े। IVF में क्या है, ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज वन मेन रीज़न जिसमें कि IVF किया जाता है। अगर दोनों नलकियां बंद हैं तो उसमें IVF का सहारा भी लिया जाता है। IVF मतलब आपकी अंडाशय को उत्तेजित करके कुछ इंजेक्शन देकर एग्स बना लेना, एग्स को बाहर निकाल लेना, बाहर निकाल के स्पर्म के साथ इनको मिला देना और उसके बाद जो भी गर्भ बने, गर्भ को आपकी गर्भाशय में ट्रांसफ़र बैक कर देना। सो IVF इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि ट्यूब्स आपकी एक्चुअल में बाईपास हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बताया गया है कि आपको ट्यूबल डिजीज़ है तो प्लीज़ शंका मत कीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है लैप्रोस्कोपी से इसका निदान हो सके, हो सकता है आपको IVF के ज़रिए संतान प्राप्ति हो जाए, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन वेन एवर यू सफ़र फ्रॉम ट्यूबल डिजीज़। आपके कोई भी और सवाल हों तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा धीर भयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF हिसार। थैंक यू।